as well. So health services are a potential determinant to whom your health depends. समझ आ रही है इस पॉइंट की सबको? कोई कौन बताएगा, कंफर्म करेगा? किसी एक को पूछते हैं जो कि जिसने अभी तक क्लास में ना बोला। और रवेद खान पता नहीं यहाँ पे लीव कर चुके हैं या हैं जी। रवेद प्लीज आप बताइएगा। रवेद समझ आ रही है सर? ओके जी, थैंक यू। जी सर, परफेक्ट, थैंक यू। ओके जी, हम अब बात करेंगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। तो आज की क्लास में ये हमारी लास्ट स्लाइड है, बाकी हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि कोई भी हम हेल्थ इंडिकेटर है, जैसे मॉर्बिडिटी है या मॉर्टेलिटी है या इससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इंडिकेटर है। तो अगर हम उस हेल्थ इंडिकेटर को हेल्थ इंडिकेटर कह रहे हैं कि दिस इंडिकेटर विल बी रिप्रेजेंटिंग योर हेल्थ, देन व्हाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इंडिकेटर। तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ हेल्थ इंडिकेटर इंक्लूड the validity, that health indicator should be valid. Suppose they should actually ensure what they are supposed to measure. Yes, जो आपका हेल्थ इंडिकेटर है उसका पहले ये पर्पस ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू मेजर, कि आप मेजर क्या कर रहे हैं। तो वैलिडिटी ऑफ हेल्थ इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। मिसाल के तौर पे जी, आप एक पॉपुलेशन है उसमें जाके मॉर्बिडिटी चेक करना चाह रहे हैं, ये सॉरी कोई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बात कर, डिसेबिलिटी रेट्स की बात कर लेते हैं। आप एक पॉपुलेशन है उसमें जाके डिसेबिलिटी रेट्स असेस करना चाह रहे हैं, और आप क्या करें कि वहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी डिसेबल्स की कैटेगरी में डाल दें। समझ आ रही है? या जो डिसेबल्स लोग हैं उनको नॉर्मल कैटेगरी में डाल दें। मिसाल के तौर पे जी, आप एक पॉपुलेशन में गए और उसमें सर्वे कंडक्ट किया, और आपको पता है कि डिसेबिलिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें जैसे स्टैमरिंग है। स्टैमरिंग का पता होगा आप लोगों को शायद। स्टैमरिंग में ये होता है कि हकलाने से जो अड़ अड़ के बात करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। तो अब आप एक पॉपुलेशन में गए और आपने वहाँ पे ये असेस किया कि हाउ मेनी डिसेबल्स पीपल आर लिविंग इन दैट पॉपुलेशन। यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन डिसेबिलिटी हेल्थ डिटर्मिनेंट, and because this disability health determinant will focus on number of aspects। हमने ऑलरेडी कहा कि जो हेल्थ इंडिकेटर्स है दैट शुड बी डाइवर्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एस्पेक्ट। अब उस पॉपुलेशन में सपोज फिजिकली चैलेंज भी लोग होंगे और मेंटली चैलेंज, सोशली चैलेंज लोग होंगे, और साथ साथ में कुछ स्पीच चैलेंज या स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होंगे, जिसमें स्टैमरिंग की बात कर रहे हैं हम। तो स्टैमरिंग में जो लोग हकला रहे हैं, सपोज यू आर नॉट एक्सपर्ट, और आपने क्या किया कि स्टैमरिंग के लोगों को डिसेबल्स की कैटेगरी में नहीं डाला कि यार ये तो कैसे डिसेबल हो सकते हैं, ये डिसेबल हो सकते हैं कि दे आर जस्ट मींस शोइंग रिपीटेटिव बिहेवियर इन देयर कम्युनिकेशन। तो उसके बिहाफ पे आप अगर उनको एक्सक्लूड कर देंगे तो अब आपका जो हेल्थ डिटर्मिनेंट है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, कि जो डिसेबिलिटी रेट्स असेसमेंट जो आपका हेल्थ इंडिकेटर था अब ये वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके सारे एस्पेक्ट्स इंश्योर नहीं किए, और आपने सारी तरह की जितनी भी डिसेबिलिटीज थी वो काउंट नहीं की इसमें, वो असेस नहीं की, और आपने स्टैमरिंग के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। सो इट्स मीन नाउ योर हेल्थ इंडिकेटर इज नॉट वैलिड। सो फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट इट्स वेरी क्रिटिकल to assess or to ensure the validity of a health indicator। तो हेल्थ इंडिकेटर की वैलिडिटी इंश्योर करना एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि उस एपिडेमियोलॉजिस्ट ने उस हेल्थ इंडिकेटर को पहले डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि इस हेल्थ इंडिकेटर के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वो डिसेबिलिटी रेट्स देखना चाह रहा है तो उसको चाहिए उस एपिडेमियोलॉजिस्ट को कि वो उसको पता हो कि कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और इस हर इंडिविजुअल को फिर वो ट्रैक भी कर सके। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें बहुत माइनर डिसेबिलिटीज़ होंगी, तो उन माइनर डिसेबिलिटीज़ को भी इंगेज करना, इंक्लूड करना, this is also an important fact, we can say aspect of or character assessing the validity of health determinants। तो हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि एपिडेमियोलॉजिस्ट को नॉलेज, एपिडेमियोलॉजिस्ट शुड बी नॉलेजेबल, एपिडेमियोलॉजिस्ट शुड बी अवेयर, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ वी कैन से knowledge expertise for the epidemiologist, or it should also be smart
और फिर उसके अलावा ये काफ़ी सारे उस एपिडेमियोलॉजिस्ट की करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ताकि वो खुद एक हेल्थ डिटर्मिनेंट है जो उसके करेक्टर्स असेस कर सके कम्प्लीटली। सो वैलिडिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। इस पॉइंट की समझ आ गई है? कोई कंफर्म करेगा? अनिला बेबी, yes, if you're not busy in aftar preparation, so please let us know. Anila baby. ये सर समझ आ रही है, आगे। Okay, perfect, cool. uh, Next, reliable. Now another important character of health determinants includes its reliability. The results should be same when measured by different people in similar circumstances. अब ये एक और ऐसा पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हेल्थ इंडिकेटर है वो रिलायबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सलमान खान वांट्स टू असेस द डिसेबिलिटी रेट्स इन तिमरगरा पॉपुलेशन, ये जो भी इसका एरिया है, जो भी रीजन है। अगर सलमान खान उस पॉपुलेशन में जाके ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे डिसेबिलिटी रेट्स कितने हैं और इनके रिजल्ट्स आते हैं कि वहाँ पे 20% डिसेबिलिटी रेट्स आ रहे हैं, और वही रिसर्च बाद में जाके कोई दूसरा आफाक, सपोज आफाक जाके वही रिसर्च परफॉर्म करता है तिमरगरा में, उसी एरिया में, और ये कहता है कि वहाँ पे 40% डिसेबिलिटी रेट्स हैं सेम ईयर में, और या ये बताता है कि अगले साल में जाके अगर बताता है कि सपोज 2015 में सलमान खान ने बताया कि 30% डिसेबिलिटी रेट्स हैं तिमरगरा में, और आफाक ने जाके वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की 2017 में और इसने बताया कि वहाँ पे 32% है, लेकिन साथ में आफाक ये कंफर्म करता है कि 2015 तक जब इसने असेस किए तो दे वर 30%, but in 2017 the rates were increased from 30% up to 32%. So this suggests us the reliability of disability health indicator, कि वाकई ये हेल्थ इंडिकेटर रिलायबल है, क्योंकि 2015 में एक सलमान खान ने असेस किए तो तब भी वहाँ पे 30% थे, आफाक ने जब असेस किए तो तब भी 30% थे, और 2017 में जाके वो बढ़े हैं, लेकिन 2015 तक कांस्टेंट थे। तो इसी तरह हम किसी पॉपुलेशन में मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, डिसेबिलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस तरह के हेल्थ इंडिकेटर्स को एक पॉपुलेशन में टाइम टू टाइम असेस करते रहते हैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद, ताकि हमें पता चल सके कि उस पॉपुलेशन के अंदर उस हेल्थ डिटर्मिनेंट का या जो हेल्थ इंडिकेटर है उसका क्या रेशो आ रही है और वो क्या रिलायबल भी है या नहीं। तो टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ अ हेल्थ indicator, we usually assess or we usually consider the reliability of health indicator as well. नेक्स्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रिसर्च के टॉपिक्स हैं। सलमान खान, सॉरी फॉर यू कि मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये रिसर्च के टॉपिक्स भी हैं फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। क्योंकि आप क्या करो कि एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल ने रिसर्च परफॉर्म किया और उसने देखा कि ये जो टूल है, ये जो डिसेबिलिटी रेट्स हैं या मॉर्बिडिटी है एक डिजीज़ की वजह से एक पॉपुलेशन में एक साल में ये थी, और जब आपने काम किया तो आपने भी सेम ही रिपोर्ट की या उसमें कोई चेंज आ रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेस कर सकते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास टॉपिक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता कि आपकी टॉपिक किसी दूसरे से टॉपिक स्टेटमेंट सेम है, तो एक ने इस टॉपिक पे रिसर्च की तो आप क्यों उसी पे रिसर्च करें। तो इसका मतलब है कि आप भी उसी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका ईयर चेंज हो जाएगा या आप उसको कंफर्म कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट से फिर आपकी रिसर्च को वैलिड कंसिडर किया जाता है। ओके जी, द नेक्स्ट हेल्थ डिटर्मिनेंट the next characteristic of health indicator should be like it should be sensitive. They should be sensitive to changes in situation concern, reflect small changes in health status. कि आपका जो हेल्थ इंडिकेटर है छोटी से छोटी चेंज उस पॉपुलेशन में आती है तो उसको नोट होनी, उसको असेस करना चाहिए, उसका फाइंड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपने क्या किया कि असेस किया वाटर कॉन्टेमिनेशन, या सॉरी वाटर का हम कहते हैं मलेरियल डिजीज़ को असेस किया। आपने देखा कि एक पॉपुलेशन में मलेरिया की प्रेवलेंस कितनी है। अब आपने देखा कि उस पॉपुलेशन में पूरी पॉपुलेशन है, सपोज 1000 लोगों की पॉपुलेशन है और इसमें सिर्फ 2 मलेरिया के केसेस हैं, तो आपका जो हेल्थ इंडिकेटर है दैट शुड बी सेंसिटिव। चाहे वो 2 केसेस हैं या 1 केसेस या 5 केसेस हैं, वो मेजर होने चाहिए, एग्जैक्टली मेजर होने चाहिए। तो इट्स मीन द सेंसिटिविटी ऑफ हेल्थ इंडिकेटर आल्सो रिप्रेजेंट्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन।
उससे भी पता चलेगा कि ये लोग यहाँ पे मलेरिया है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये लोग हेल्दी हैं, यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एब्सेंट है, लाइक मलेरिया या इस तरह की, या डेंगू या बाकी इस तरह की बहुत सारी डिजीजेज हैं, आप जो भी प्रपोज करें। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक, द हेल्थ इंडिकेटर शुड बी स्पेसिफिक, इट मीन्स इट शुड ओनली रिफ्लेक्ट अ वन चेंज। मिसाल के तौर पे आपने एक पॉपुलेशन में जाके मलेरिया का स्टेटस देख रहे हैं, तो आप ये ना हो कि उस पॉपुलेशन में जब आप आउटकम्स दें तो आप कहें कि इस पॉपुलेशन के अंदर मलेरिया के 5 केसेस थे और आप उसमें 5 टाइफाइड के इंक्लूड करके 10 केसेस टोटल मलेरिया के रिपोर्ट कर दें, या आप ये कहें कि the 10 peoples in a particular or in a 1000 people population were suffering from फेवर। अब वो फेवर मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, टाइफाइड की भी वजह से भी हो सकती है, तो इसका मतलब है यूर हेल्थ इंडिकेटर वाज नॉट स्पेसिफिक। द स्पेसिफिक हेल्थ इंडिकेटर विल रिप्रेजेंट अ सिंगल डिजीज एसोसिएटेड विद अ सिंगल फैक्टर, उस फैक्टर के साथ वो मलेरिया की वजह से है, टाइफाइड की वजह से है, तो द हेल्थ इंडिकेटर शुड बी स्पेसिफिक कि वो एक ही डिजीज को असेस कर रहा हो और एक किसी स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स के साथ। नेक्स्ट है फिजिबल, द हेल्थ इंडिकेटर शुड बी फिजिबल, मींस दे शुड हैव द एबिलिटी टू ऑब्टेन डेटा व्हेन नीडेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पे आपने एक पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं और उस पॉपुलेशन की फिजिबिलिटी से मुराद ये कि वो अवेलेबल हो पॉपुलेशन। सपोज आपने पॉपुलेशन जाके करनी, अब हम किसी और एरिया को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मानसेरा को सिलेक्ट करते हैं जी, तो मानसेरा का कौन कैंडिडेट है, हम उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेट मी चूज अ कैंडिडेट फर्स्ट हु बिलोंग्स टू मानसेरा, द मानसेरियन कैन रेज योर हैंड्स। ओके जी, आप साथ में हाथ भी इधर रेज करें ताकि मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो द फिजिबिलिटी means the feasibility of a health indicator is very important. Suppose there were a population of 50 people in district Mansehra, 50 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में। आपने क्या किया, उनमें मॉर्बिडिटी लेवल देख रहे हैं कि उन 50 लोगों में कौन सी डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और अब क्या होता है कि जिन 50 लोगों में आपने वो डिजीज देखना चाह रहे हैं, वो 50 लोग क्या होते हैं कि वो मानसेरा में बेसिकली नहीं रह रहे, वो साथ में 50 में से 30 लोग जो होते हैं 10 दिनों बाद इस्लामाबाद चले जाते हैं। और फिर आप जब दोबारा कन्फर्मेटरी स्टडी करते हैं या उस स्टडी की वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए दोबारा स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो आपको 20 पार्टिसिपेंट मिलते हैं और 30 मानसेरा के लोग जो हैं उसमें से 50 में से 30 इस्लामाबाद आ जाते हैं। इसका मतलब है कि नाउ इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस टू कंफर्म दैट स्टडी और टू कंडक्ट दैट स्टडी और टू असेस हेल्थ इंडिकेटर कि मॉर्बिडिटी हेल्थ इंडिकेटर अब हम असेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि दिस स्टडी इज नॉट फिजिबल because population is moving from one place to another place, population is not constant, population is not available, that's why the feasibility of this study is compromised. Similar in other cases, sometimes we assess or we study a health related challenge or health indicator in a population when the population moves from one country to another country, कि जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग मूव कर जाते हैं, तो उस केस में भी हेल्थ इंडिकेटर को उसकी फिजिबिलिटी नहीं होती कि हम उसको ट्रस्टफुली या उसकी वैलिडिटी को इंश्योर कर सकें। मिसाल एक और देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में कोरोना की एग्जैक्ट रेशो फाइंड करें कि आइदर देयर इज 8% कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान और 10% सपोज। अब उसके लिए क्या हो कि साथ में आपकी फ्लाइट्स भी ओपन हो कि लोग आपके बाहर जा रहे हों और आ रहे हों, तो इसका मतलब है अब आप अपनी कंट्री का जो पेंडेमिक स्टेटस है, जो रेशियो है, प्रॉपर नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पॉपुलेशन इन एंड आउट हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। तो इट्स मीन द फिजिबिलिटी ऑफ हेल्थ इंडिकेटर आल्सो मैटर्स टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स राइट नाउ? कौन बताएगा जी? मानसेरा वाला कोई भी नहीं आया हुआ आज क्लास में। ओके, वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम जोहरा बीबी। आई थिंक इन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। ओके जी, जोहरा बीबी प्लीज कंफर्म। समझ आ गई आपको? सर समझ आ रही है जी सर। ओके जी, तो इसमें फिजिबिलिटी का आइडिया हो गया कि हाउ मच फिजिबिलिटी ऑफ अ हेल्थ इंडिकेटर इज इम्पोर्टेंट, कि हेल्थ इंडिकेटर की फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डिजीज के परसेंटेज या उस डिजीज को असेस या हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए।
अच्छा, मसला ये है कि जब मैं साथ में उर्दू बोलता हूँ ना तो फिर मुझे भी मैं भी कभी उधर बात थोड़ी मिक्स हो जाती है। तो अगर मैं सिंगल लैंग्वेज बोलूँगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ईज़ी है, और उर्दू में सारा बंदा समझा नहीं सकता, लेकिन एनी हाउ मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। So students, if you have any question, just raise your hands for the last minute, and then I can address your questions, and then I can say goodbye to you all, to all of you. Okay, if you have any question, just raise your hands. Okay, CRs आप बता दें कोई क्वेश्चन। जी अफाक, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, जी प्लीज बताएं अफाक। सर जी, अगर मैं अपने इलाके में नो में सर रिसर्च करता हूँ, जिस तरह आपने बताया कि मतलब डिसेबिलिटी के रेट पैन करना हो, सर डेटा मुझे कहाँ से मिल जाएगा? तो आपके वहाँ पे वो जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वहाँ से मिल जाएगा ना। और या आप उस पॉपुलेशन में पहले क्वेश्चनेयर बनाओगे, फिर घर घर जाओगे, लोगों से जाके पूछोगे कि आपका मेंटल स्टेटस, लड़ाइयाँ होती हैं, क्या होता है, वो एक डिटेल क्वेश्चनेयर आपको लिटरेचर को पढ़ के एक डिटेल क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चनेयर बनाने के बाद फिर पूरे घरों में जाके विजिट करना पड़ेगा उस पॉपुलेशन में। तो आप अगर 50 घर इंक्लूड करते हैं तो 50 घरों में 5-5 लोग हैं सपोज, तो आप उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपके पास 250 लोग बन जाएंगे। तो 250 लोगों पे आप इजीली रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि उनमें डिसेबिलिटी रेट्स क्या थे। जैसे डिसेबिलिटी रेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आपको पहले वो भी स्टडी करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी किस किस तरह की होती है, और सोशल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, मेंटल क्या होती हैं, और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो इनकी मेजर डोमेन्स को स्टडी करके फिर आप ज़रूर कर सकते हैं जी इस तरह का काम। Is it okay? ओके सर जी। और किसी का क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क, लेट मी नो। नो क्वेश्चंस आई थिंक। ओके जी स्टूडेंट, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड अल्लाह हाफिज। We will meet in next class. ओके सर जी।